कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आए नया टॉपिक, वाइब्रेटर मैग्नोमीटर। ये बेसिकली डिवाइस क्या होती है, इसका क्या यूज होता है, हर एक पॉइंट क्या करते हैं अपन यहाँ पे बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है ना, आप फटाक से भर्ती में इधर आ जाइए, पेन और नोटबुक लेके आ जाए, समझा सीखा। ठीक है, बड़ा ही अच्छा इक्विपमेंट है, बहुत अच्छा यूज है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें वाइब्रेटर मैग्नेटोमीटर। ठीक है ना, ये इसका क्या होता है, नाम होता है वाइब्रेटर मैग्नेटोमीटर। ठीक है, अच्छा अब समझे आप सीखे कि वाइब्रेटोमीटर आपका होता क्या है। ठीक है ना, पहले क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। समझे आप सीखे। मेरे पास में क्या है, कोई भी मैं क्या करता हूँ, अर्थ मैग्नेट अपन ने लिया इधर। ठीक है ना, और जैसे ही मैंने अर्थ मैग्नेट लिया तो मेरे पास में क्या है, एक कोई भी मैग्नेट होती है, मतलब ये हमारे पास में लुक लाइक दिस। एक कोई भी मेरे पास में आपकी वार मैग्नेट है, जो कि आप यहाँ से बड़ी बात ही समझ सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास में आपका क्या है, एक वार मैग्नेट मैंने लिया, और ये मैंने क्या किया, किसी भी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में मैंने प्लेस कर दिया है ना, बार मैग्नेट। अच्छा समझा सीखे। ये मेरे पास में क्या है आपका BH अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में क्या है आपका नॉर्थ है, ये मेरे पास में क्या है आपका साउथ। ठीक है ना, तो मेरे पास में क्या होगा बोला, आपका नॉर्थ इधर अट्रैक्ट होगा, साउथ आपका इधर, मतलब आपकी कॉइल जो वार मैग्नेट है वो आपको कुछ ऐसे रोटेट होगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो इसमें क्या है, हल्का सा कुछ डिफ्लेक्शन आ जाता है, क्योंकि हमारे पास में क्या है एक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये मेरे पास में क्या है बोला आपका अर्थ मैग्नेट, ये हमारे पास में अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ मैग्नेटिज्म की वजह से क्या हो गया, ये हल्का सा डिफ्लेक्ट होगा। अच्छा अब समझे और सीखें कि पहले बात तो क्या है, वाइब्रेटोमीटर मैग्नेटोमीटर का हमारे पास वाइब्रेटर मैग्नेटोमीटर का काम क्या है, यूज क्या आ जाए। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो यूज है वो हमारे पास में क्या है, टू कंपेयर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ मैग्नेट या टू मैग्नेट्स या ऑफ मैग्नेट्स। यहाँ पे बहुत सारे मैग्नेट्स का क्या करते हैं अपन, हम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट्स की वैल्यू को क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अच्छा सेकंड जो इसका यूज है वो हमारे पास में क्या है, टू कंपैरिजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक ना, बात समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा समझे सीखे कि मेरे पास में क्या डिफरेंट प्लेस के लिए क्या करते हैं अपन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं, अपन चेक करते हैं कि हमारे पास में कौन से प्लेस पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका ज्यादा है, कौन से पे आपका कम है। ठीक है ना, पहला क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट को क्या करेंगे अपन, कंपैरिजन करेंगे किसी भी मैग्नेट का। अच्छा कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। अच्छा समझे और सीखे कि मेरे पास में अगर इसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि हमारे पास में इसका प्रिंसिपल आपका है क्या। लेट अस सी ना, व्हेन अ फ्रीली वार magnet is suspended, then its get deflect through the magnetic field। ठीक ना, थ्रू दी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आ रही है? अच्छा अब समझे सीखे कि अगर मैंने क्या कि कोई भी मैग्नेट को अगर मैं फ्रीली हैंड किया हुआ है तो ये क्या होगा, आपका कुछ इसमें डिफ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा, मतलब आपका क्या होगा, कुछ टॉर्क लगेगा, और जो टॉर्क लगेगा उसके थ्रू अपन फाइंड करेंगे कि हमारे पास में टॉर्क की वैल्यू क्या है, और टॉर्क की वैल्यू फाइंड करने के बाद में अपन देखेंगे कि इसकी वाइब्रेशन कितनी तेज हो रही है, मतलब इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका ये बार में मतलब इसका निडल का।
ठीक ना। ये जो निडल जो है मेरे पास में, हम इसको चेक करेंगे कि इसका टाइम पीरियड क्या है। अच्छा, आ जाए तो समझे और सीखें कि मेरे पास में जो टॉर्क जो होगा वो हमारे पास में क्या होता है आपका एम बी साइन थीटा। और देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव लिखा है। नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव में लिखा है समझें कि टॉर्क मेरा इधर इंक्रीज हो रहा है लेकिन थीटा आपका डिक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ से कहने का मतलब ये है टाउ एंड थीटा जो है आर अपोजिट। अगर टाउ और थीटा मेरे पास में कैसे होंगे, आपके अपोजिट है। अगर ये अपोजिट है तो हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, जो थीटा जो एंगल जो है वो मेरे पास में क्या होगा आपका स्मॉल डिफ्लेक्शन, बहुत छोटा डिफ्लेक्शन है ये, ठीक ना। अगर ये बहुत छोटा डिफ्लेक्शन है मतलब स्मॉल डिफ्लेक्शन है तो मैं साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दूंगा, बोले आपका यहाँ पे आपका थीटा लिख दूंगा। कोई दिक्कत की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आपको पता है और मुझे पता है, अगर ये कोई वार मैग्नेट मैंने लिया है तो वार मैग्नेट बिहेव लाइक अ रॉड, ठीक ना। चलिए हमारे पास में जो आपका जो वार मैग्नेट जो है, वार मैग्नेट जो आपका जो होगा वो हमारी तरह किसकी तरह बिहेव करेगा, बोला आपका रॉड की तरह बिहेव करेगा। करेगा नहीं करेगा, बोला बिल्कुल करेगा। अगर ये रॉड की तरह बिहेव करेगा क्या आपका वार मैग्नेट, तो हमारे पास में इसमें क्या हो जाएगा, बोले आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल हो जाएगा, ठीक ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बोले आपका, ये हमारे पास में आपका सॉरी ये मेरे पास में टॉर्क जो होगा, इस पे टॉर्क वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और आपको पता है और मुझे पता है जो ओमेगा जो होता है वो माइनस का क्या होता है, ये हमारे पास में जो आपका जो ओमेगा जो है, या मैं यहाँ पे बोलूँगा क्या आपका ये एक्सेलरेशन मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमारे पास में जो होता है वो हमारे पास में कितना आता है बोला आपका, अगर हमें डायरेक्ट बोलूंगा टॉर्क की वैल्यू तो हमारे पास में माइनस का ये मेरे पास में आपका क्या आएगा बोला आपका ओमेगा स्क्वायर थीटा आता है या नहीं आता है, बिल्कुल आता है, ठीक ना। अच्छा, अब समझे आप सीखे कि मेरे पास में जो कहानी जो है वो मेरे पास में कुछ ये आ गई कि हमारे पास में ये, ठीक ना। अब समझना कि मैंने को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे टॉर्क मैंने लिया है और हमारे पास में जो थीटा जो है, थीटा थीटा का मतलब ये वाला जो थीटा है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत अच्छे से बहुत आराम से समझना, सॉरी फॉर दैट, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा हमारे पास में ये वैल्यू होती है आपकी, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा होता है, ठीक ना। जैसे मैंने क्या किया, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे प्लेस की, मेरे पास में जो टॉर्क जो आएगा, टॉर्क जो आएगा वो माइनस का कितना हो जाएगा आपका आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, सॉरी फॉर दैट टॉर्क इक्वल्स टू मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका आई अल्फा होता है, ठीक ना। आपका एंगुलर मोमेंटम आपका होता है टॉर्क इक्वल्स टू आई ओमेगा, ठीक ना, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब समझे मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने टॉर्क की वैल्यू क्या किया है, यहाँ पे प्लेस किया है, ठीक है ना। टॉर्क की वैल्यू मैंने क्या किया, ये वाली वैल्यू यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू यहाँ प्लेस करता हूँ। देखिए बहुत अच्छे से समझना, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। मेरे पास में माइनस का आई ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस का होगा आपका एम वी एच लेंगे यहाँ पे, और ये मेरे पास में आपका क्या है यहाँ पर थीटा, क्लियर है क्या ना। अच्छा देखिए थीटा से थीटा आपका कैंसिल होगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास में क्या है, तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू जो आएगी, ओमेगा स्क्वायर जो आएगा वो मेरे पास कितना जाएगा बोला आपका, ये आपके पास में आ जाएगा आपका एम वी एच अपॉन आई। अगर मैं यहाँ से टाइम पीरियड लिखूंगा, टाइम पीरियड क्या होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं टाइम पीरियड लिखूंगा, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला जो आएगा वो कितना जाएगा आपका 2 पाई, और ये मेरे पास में आई अपॉन क्या जाएगा आपका एम वी एच, ठीक है ना। मेरे पास में क्या आ गया, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, एक बार कैलकुलेट जरूर देखना चाहेंगे अपन कि बिल्कुल बराबर। अच्छा, अब समझे और सीखे कि मेरे पास में क्या है आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया आई इक्वल्स टू एम वी एच, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास में क्या है, समझे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, और ये हमारे पास में क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। अलग अलग डिफरेंट पार्ट में मैं जाऊंगा और डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट और डिफरेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन इसका कंपैरिजन करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का भी मैं क्या करूंगा, इजीली कंपैरिजन करता हूं। बात समझ आ रही है नहीं ना। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा आगे प्रोसीड करता हूं। उससे पहले क्या करता हूं, इसको रख करूंगा, आपको नोट करना फटाक से 1 2 आगे समझे। तो इसके मैं आपको थोड़े से यूजेस बता देता हूं, यूजेस ऑफ वाइब्रेटर मैग्नेटोमीटर के यूज क्या होते हैं, आपके समझने और सीखना। तो पहला जो यूज है वो हमारे पास में क्या है, पहला जो यूज है वो मेरे पास में क्या है, कंपेयर द
वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट की क्या करेंगे अपन, कंपैरिजन करेंगे वैल्यू को, ठीक है ना। तो लेट एज्यूम मेरे पास में कोई भी दो मैग्नेट है, अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट है उसका। लेट एज्यूम ये हमारे पास मैग्नेट नंबर 1 है, m1 मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेट नंबर 2 है, इसका क्या है मेरा आपका m2, ठीक ना। अगर मेरे को इसका कंपैरिजन करना है तो मैं क्या बोलूंगा, t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m। मैंने क्या किया, दोनों को क्या किया, एक ही मैग्नेटिक फील्ड आपका VH में मैंने क्या किया, प्लेस कर दिया। तो दोनों का हमारे पास में क्या है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, मतलब इनका साइज अगर सेम है, मतलब इनका जो मास सेम है, मतलब मेरे पास में यहाँ पे मैंने बोल दिया क्या, मास जो है वो मेरे पास में सेम है, ठीक है ना। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम हो जाएगा। तो ये मेरे पास t इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका क्या आ जाएगा, बोला आपका m आ जाएगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। मेरे पास में आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 1 इनवर्सली अपॉन t स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा, m1/m2 क्या आ जाएगा, बोला आपका t2 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, t1 स्क्वायर। बात समझ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अगर मैंने आपसे बोला नेक्स्ट समझे, ठीक ना, कंपेयर द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर मेरे को फाइंड करना है इसी की लिए, ठीक ना, मतलब मेरे पास में क्या होगा कि मैग्नेट जो होगा वो आपका एक ही बार मैग्नेट होगा, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m होगा, ठीक है ना। अगर ये एक ही है तो मेरे पास यहां से मैं बोल सकता हूं t इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वो आपका रूट में आपका BH स्क्वायर होगा या नहीं होगा, सॉरी रूट में BH। अच्छा, तो मैं अगर यहां से बोलूंगा क्या, VH1 एक प्लेस के लिए और ये हमारे पास में क्या है, VH2 दूसरे प्लेस के लिए, तो मेरे पास में आपका क्या आ जाएगा, सॉरी ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, आपका t2 स्क्वायर अपन क्या आ जाएगा, t1 स्क्वायर। मतलब ये अलग अलग टाइम पीरियड क्या करेंगे अपन, वाइब्रेटोमीटर से मैं फाइंड कर दूंगा। टाइम पीरियड क्या करेंगे अपन, यहां से फाइंड कर लेंगे, और हमारे पास में मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए दो अलग अलग प्लेस में, मतलब अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, ठीक है ना। अलग अलग डिफरेंट प्लेस में क्या करेंगे अपन, कहीं कहीं जा जाके क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो मेरे पास में ये कहानी आ जाएगी। बात समझ आ रही है यानी मुझे, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अब समझना सीखिए कि मेरे पास में क्या है, दो मैग्नेट में लिए डिफरेंट मास है और डिफरेंट आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, और दोनों को कंबाइन किया हुआ है, कैसे आता है, लेट ना। तो उनका अपन क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे, समझे और सीखे। लेट अज्यूम एक थोड़ा सा इसका कंसेप्चुअल पॉइंट ले लो या इसका एक टाइप ले लो, ठीक ना, कैसे बात है समझते रहना। तो ये मेरे पास में क्या है, टू कंपैरिजन ऑफ टू मैग्नेट ऑफ डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट एंड मास, या मैं यहां पे लिखूंगा क्या, और डिफरेंट मास, ठीक है। अच्छा, समझना सीखें कि मेरे को जो फिनोमिना जो दिया गया है वो हमारे पास में कुछ ये दिया गया है, लेट है मेरे पास में कोई भी दो डिफरेंट मास के, अलग अलग मास के मेरे पास में ये है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है मेरे पास में m1, इसका मेरे पास में क्या है आपका m2। दूसरा मैंने क्या किया, समझे और सीखे, दूसरा केस मेरे पास में कुछ समथिंग लाइक ये है, ठीक है, इसका भी मेरे पास में m1 है, इसका भी मेरे पास में क्या है आपका m2, ठीक है। ये नॉर्थ, सॉरी ये साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ, ठीक है। मैंने क्या किया, एक कॉम्बिनेशन में मैंने क्या कर दिया, पोलैरिटी को चेंज कर दिया। अगर एक कॉम्बिनेशन में अगर पोलैरिटी को चेंज करूंगा, इसका मतलब क्या है कि इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, इसका v नेट m नेट जो होगा वो हमारे पास में कितना आ जाएगा आपका, आप बोलेंगे m1 प्लस क्या हो जाएगा बोला आपका m2 हो जाएगा। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट जो नेट जो होगा वो मेरे पास कितना जाएगा आपका m1 प्लस क्या आ जाएगा बोला आपका, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये अपोजिट पोलैरिटी, देखिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट साउथ टू नॉर्थ दोनों एंड्स में, साउथ टू नॉर्थ ये अपोजिट है, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। बात समझ आ रही है मुझे, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अब अगर मैंने आपसे बोला कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दोनों का मास क्या है m1 m2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा आपका I नेट वो आपका क्या आ जाएगा, आपका
I1 प्लस I2, क्योंकि वो तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास तो आपका सेम है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, एक के ऊपर एक रख दिया है, मैंने कोई चेंज किया कि नहीं, कोई चेंज नहीं किया। तो डिस्ट्रीब्यूशन मास आपका सेम है, मतलब आपका आई नेट क्या हो जाएगा, आपका I1 प्लस क्या हो जाएगा, आपका I2, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अगर मेरे पास में सेम है तो कहानी हमारे पास में कुछ आपकी ऐसी आई, मतलब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैसा है, आपका कांस्टेंट। और मेरे पास में अगर मैं एक ही प्लेस में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मेरे पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, बोला आपका वो भी सेम होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है, टाइम पीरियड जो है फिर से वही वाला केस आ गया, आपका क्या आ जाएगा, आपका m, कि आपका टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। तो मेरे पास में आपका क्या आ जाएगा, समझना सीखा है, अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या T1 अपॉन T2 क्या आ जाएगा, बोले आपका रूट में अपन बोलेंगे M2, मतलब M2 का मतलब ये, ठीक है ना। M2 का मतलब मेरे पास में ये है ना, इसका टाइम पीरियड मैंने बोला कि आपका T2 है, इसका टाइम पीरियड मेरे पास में T1 है, T1 अपॉन T2, ठीक है ना। मेरे पास क्या आएगा M2, M2 नेट का मतलब ये आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो M1 माइनस का बोले आपका M2 अपॉन M1 प्लस क्या क्या होगा आपका M2, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या है, आपके टाइम पीरियड का रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से मेरे को क्या है, M1 और M2 की वैल्यू फाइंड करने में अपन बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब समझिए सीखे कि मेरे पास में क्या M1 M2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, क्या है ना, कि मेरे पास में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मतलब mi जो है आपका, वो कैसा होगा, बोले आपके इस वाले केस में कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। आपको ये समझ आना चाहिए कांस्टेंट क्यों है, क्या इसका रीजन आप लोग भले यहाँ से समझ सकते हैं या नहीं, बोले बिल्कुल समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या मैग्नेटिक मोमेंट क्या करेंगे अपन, ऐसे फाइंड कर लेंगे, मतलब T1 अपॉन T2, तो मेरे पास में M2 नेट आएगा, M2 नेट कितना होगा आपका M1 माइनस का M2 अपॉन नीचे क्या आएगा, बोला आपका M1 प्लस M2 आ जाएगा। बात समझ आ रही है, बोले, ठीक है ना। तो ये कुछ कहानी थी किसकी, बोला आपका वाइब्रेटर मैग्नोमीटर की कहानी। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए प्यारी फिजिक्स। बहुत जल्दी आपका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपका होगा, स्टार्ट चैप्टर होगा कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उससे पहले क्या करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।